लेकिन भाई मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, भारत में हर चीज अफोर्डेबल है। इधर थर्ड क्लास खजूर जिसको इधर बोला जाता है ईरानी खजूर, हाँ ईरानी वो आपको पता है किस तरह किलो इधर पाकिस्तान में 550 रुपए किलो है। 550 रुपए ईरानी। अच्छा, सैलरी कितनी होगी मैक्सिमम? यही 35,000। गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही है। अच्छा, बाहर से जाकर सामान खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ भी नहीं। आटा चीनी कितने वो किलो? भी नहीं मिल रहा आजकल। भारत में कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए ना, हर 25 रुपए हो जाता है। 25-30 के बीच रहता है कि वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छी सूटेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम भी अच्छे स्कूलों में दे पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, एक मिसाल के तौर पे वहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ी तो महंगाई भी नहीं बढ़ी। इतनी महंगाई, और वो भी रमज़ान में, और ईद भी आ रही है। ये चीज़ें हमें मेन जो है ये चीज़ के ऊपर सोचने में मजबूर करती हैं कि हमें जो है दूसरी कंट्री से सीखना चाहिए। इतना थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा नॉर्मल रखे ताकि रमज़ान में लोग शॉपिंग भी कर सके और अच्छा खाना भी खा सके। ये बातें यार, ये देखो भारत आज देखो तरक्की क्यों कर रहा है, उधर हरामखोरी नहीं की जाती अपने लोगों के 10 साथ। दिन पहले भाई वही हाँ, ना हाँ। भारत में ना हरामखोरी नहीं की जाती अपने लोगों के साथ, अपने लोगों। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, पाकिस्तान में कई लोग भूख से मर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार त्योहारों पर चीज़ों को इतना ज़्यादा महंगा कर देती है कि इस बार ईद के मौके पर हमारे पास खाने का एक दाना भी नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब से पाकिस्तान में रमज़ान आई है तब से पाकिस्तान में चीज़ों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। खासकर फल सब्जी और आटा चावल के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस पर पाकिस्तान की जनता कहती है कि पाकिस्तान की सरकार इसे एक मौके की तरह देखती है कि पाकिस्तान में त्योहार का सीज़न है और लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेंगे ही, तो क्यों न चीज़ों के दाम बढ़ाकर जनता को लूटा जाए। साथ इस मामले में पाकिस्तान के लोग भारतीय सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की काफ़ी करते नजर आते हैं कि वहाँ की सरकार कैसे अपने जनता के हित को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। शॉपिंग के लिए आए हैं जी। तो अगर बात करूँ तो क्या काम करते हो आप? मेडिसिन की फैक्ट्री में लैब अटेंडेंट। अच्छा, सैलरी कितनी होगी मैक्सिमम? यही 35,000। गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही है। अच्छा, बाहर से जाकर सामान खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ भी नहीं। आटा चीनी आटा कितने वो किलो? भी नहीं मिल रहा आजकल। हाँ, नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। मिल रहा। हम कहने को ज़रिए मुल्क है। हाँ आटा जरिए। कितने किलो? सबसे ज़्यादा गंदम हम उगाते हैं लेकिन हमें ही नहीं मिल रहा। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का बनता है? 1 किलो बन जाता है कुछ 3 नहीं एक कुछ 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। 150 रुपए किलो, यार अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप और भी कोई चीज़ें खरीदते हैं? समोसा पकोड़े, रमज़ान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जनाब वो क्या कहते हैं, जेब इजाज़त नहीं देती। रोटी पूड़ी हो जाए बहुत बात। पकोड़ा समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का, 50 रुपए का हो गया अब। 50 का हो गया? 50 का। क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी, 50 का समोसा हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें खरीदने के काबिल रही हैं? महंगाई ज़्यादा हुई है? बहुत ज़्यादा। भारत में कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए ना, हर 25 रुपए हो जाता है। 25-30 के बीच रहता है। नाइला बार बार कह रही थी यार एक टाइम था हमने भी इस रेट पे खरीदा। हाँ हमने डेफिनेटली खरीदा। हमने टमाटर 2010 में 11-12 नहीं 10 नहीं 17-18 में भी ये रेट था। 20-30-25 सीजन जब होता है। अभी जैसे उनके मटर 80 के हो गए, हमारा भी सीजन आउट हो गया, हमारे यहाँ 250 के मटर है अब। इसके साथ साथ जिससे उन्होंने फ्रूट्स की बात की, खजूर की बात की, खजूर यहाँ पर भी 400 की खजूर 1200 की है। चिकन की बात की, ब्रायलर मुर्गी यहाँ पर 750 रुपए है। तो हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है दोस्तों कि आम बंदा परेशान है। अच्छा, लोग टेंशन के मारे बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसको मैंने 4 माह पहले देखा होता है एकदम मेरे सामने, तो मैं कहते हाँ तुम्हें क्या हो गया? एक कम खुराक, हाँ कम खुराक, ज्यादा टेंशन की वजह से लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लोग ही नहीं रहे। अब मैं जिसको देखती हूँ वो एक परेशान, एक नया इंसान दिखता है। वो दुबला पतला, टेंशन वाला, एक बड़ा सीरियस। वो जो खुशी थी लोगों की कहीं ना कहीं चली गई है। और रमजान जब आता था लोग इतने एक्साइटेड होते थे, फ्रूट्स लेके आ रहे होते थे, चिकन और ये कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कितना सब कुछ वो लेके आते थे। लेकिन आज अब का जो मैं रमजान देख रही हूँ अजीब ही किस्म का, लग ही नहीं रहा। जब रमजान होता था हम अपनी फूड स्ट्रीट्स देख लें, वहां पे समोसे, कोई समोसे ले, कोई कचौरियां, मतलब कि हर चीज मतलब कि बिकती थी। और अब
और उस दिन हम बाजार गए, हम लेट हो गए, हमने देखा समोसे बेचारा वैसी वैसी, समोसे कचौरियां वैसी हैं, दही भल्ले वैसी हैं। कुछ चंद लोग थे जो आके ले रहे थे, ज्यादातर रश नहीं था और बाजार बिल्कुल सुनसान। और यही बाजार हुआ करते थे, जब हम जाते थे इतना रश होता था, निकलना मुश्किल मैं परेशान, शाइला कहाँ से निकले। और उस दिन हम गए सुनसान, ऐसे जैसे हम किसी रोड पे फिरे, अपने घर के शहर में फिरे। तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोग बाजार आना ही छोड़ दिया उन्होंने। बहुत महंगाई हो गई है। और हमारे यहाँ रमजान में ना मस्जिदों में बहुत ज्यादा अफ्तारी भेजी जाती है, क्योंकि जितने अफ्तारी लोग करेंगे, एक होता है खुशियां भी बांटी जाती है और सवाब भी होता है। लेकिन इस दफा जो हमारे गली में बिल्कुल मस्जिद है, बिल्कुल सुनसान है, लोग अपने बच्चों को नहीं पूरा करे तो मस्जिद में कौन ट्रे भर भर के नमाजियों के लिए अफ्तारी भेजेगा। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है हमारे। और याना जी बार बार कह रही थी कि उस पार के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए सोचना चाहिए। जनाब, हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारा ये हाल किया है। जब आपके सर पे साया करने वाले लोग ही बेईमान निकल आए, करप्ट निकल आए, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हमारे साथ ये चीज है। और ये जो ये कह रही हैं कि मुल्क को और गुर्बत की तरफ धकेलो, अवाम को और टफ टाइम दो, अवाम गुर्बत से मरे, रोज लोग मर रहे हैं, लड़ के मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ छीना चपटी कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के इन्होंने सब किया हुआ है ताकि हमें बाहर से डॉलर आए, हमने अपने बच्चों की फीसें देनी है। ये जो हुकूमत में लोग बैठे थे, ये मेरा ख्याल है। और इन्होंने क्या करना होता है कि करप्शन करनी है, बाहर इनके 100 एक्सपेंसेस हैं वो इन्होंने फुलफिल करने होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आवाम को बस तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। और ये अंगूर कैसे है? कितना होगा? 100 रुपया होगा शायद अंगूर। 80 रुपया। काला वाला 100 रुपया। ये वाला जो अंगूर है ना 80 रुपया है। अच्छा यार भाई, और एक काला वाला कमाल है। एक काला वाला आता है वो 100 रुपया का है। इस टाइम कोई अब मॉल्स वगैरह में डिस्काउंट लगा हुआ है आप लोगों का? हाँ, मॉल्स में लगता है। मतलब कितने % लगता है? मॉल्स में डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, किसी पे 20%, किसी पे 25, किसी पे 40, किसी पे 70। अच्छा, एक दफा ना किट्टू राव से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे दिखाया था 150 का उसका कुर्ता आया था। तो अगर 150 का कुर्ता है मिसाल के तौर पे, तो अगर इस पे 10% या 20% ऑफ लगा हो तो ये और भी सस्ता हो जाता है। वो तो उसमें क्या करता है ना, उसमें कपड़ा में मतलब बाय वन गेट वन कर देता है, या बाय वन गेट टू। उसमें फेस्टिव टाइम में ना बाय वन गेट टू कर देता है, तभी के साथ एक फ्री।